नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है अपनी जीत की खुशी। आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। उफ, कल फिर शनिवार है। तीनों घर पर होंगे। मेरे दोनों बच्चों प्रभात और प्रभा की भी छुट्टी रहेगी और अमन भी 2 दिन फ्री होते हैं। मैं तो गृहिणी हूँ ही। अब 2 दिन बात बात पर चिक चिक होती रहेगी। कभी बच्चों का आपस में झगड़ा होगा तो कभी अमन बच्चों को किसी न किसी बात पर टोकेंगे। आजकल मुझे हफ्ते के ये दिन सबसे लंबे दिन लगने लगे हैं। पहले ऐसा नहीं था। मुझे सप्ताहांत का बेसब्री से इंतजार रहता था। हम चारों कभी कहीं घूमने जाते थे तो कभी घर पर ही लूडो या और कोई खेल खेलते थे। मैं मन ही मन अपने परिवार को हंसते खेलते देखकर फूली नहीं समाती थी। धीरे धीरे बच्चे बड़े हो गए। अब प्रभात सीए कर रही है तो प्रभात 11वीं क्लास में है। अब साथ बैठकर हंसने खेलने के वे क्षण कहीं खो गए थे। मैंने फिर भी ज़बरदस्ती यह नियम बना दिया था कि सोने से पहले आधा घंटा हम चारों साथ जरूर बैठेंगे, चाहे कोई कितना भी थका हुआ क्यों न हो। और यह नियम भी अच्छा खासा चल रहा था। मुझे इस आधे घंटे का बेसब्री से इंतज़ार रहता था, लेकिन अब इस आधे घंटे का जो अंत होता है उसे देखकर तो लगता है कि यह नियम मुझे खुद ही तोड़ना पड़ेगा। दरअसल अब होता यह है कि हम चारों की बैठक खत्म होते होते किसी न किसी बात पर झगड़ा हो जाता है। मैं कभी प्रभात को समझाती हूँ, कभी प्रभा को तो कभी अमन को। प्रभा तो कई बार यह कहकर मुझे बहुत प्यार करती है कि मम्मी आप ही हमारे घर की गाइडिंग फोर्स हो। प्रभा और मैं अब माँ बेटी कम, सहेलियाँ ज़्यादा हैं। जब सप्ताहांत आता है तो अमन फ्री होते हैं। थोड़ी देर मेल चेक करते हैं, फिर कुछ देर टीवी देखते हैं और फिर कभी प्रभात को तो कभी प्रभा को किसी न किसी बात पर टोकते रहते हैं। बच्चे भी अपना तर्क रखते हुए बराबर जवाब देने लगते हैं, जिससे झगड़ा बढ़ जाता और फिर अमन का पारा हाई होता चला जाता है। मैं अब सबके बीच तालमेल बिठाते बिठाते थक जाती हूँ। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि छुट्टी के दिन शांति प्यार से बीते, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कोई ना कोई बात हो ही जाती है। बच्चों को लगता है कि पापा उनकी बात नहीं समझ रहे हैं और अमन को लगता है कि बच्चों को उनकी बात चुपचाप सुन लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अमन बहुत रूखे सख्त किस्म के इंसान हैं। वे बहुत शांत रहने और अपने परिवार को बहुत प्यार करने वाले इंसान हैं। लेकिन आजकल जब वे युवा बच्चों को किसी बात पर टोकते हैं तो बच्चों के जवाब देने पर उन्हें गुस्सा आ जाता है। कभी बच्चे सही होते हैं तो कभी अमन। जब मेरा मूड खराब होता है तीनों एकदम सही हो जाते हैं। वैसे मुझे जल्दी गुस्सा नहीं आता है, लेकिन जब आता है तो मेरा अपने गुस्से पर नियंत्रण नहीं रहता है। वैसे मेरा गुस्सा खत्म भी जल्दी हो जाता है। पहले मैं भी बच्चों पर चिल्लाने लगती थी, लेकिन अब बच्चे बड़े हो गए हैं। मुझे उन पर चिल्लाना अच्छा नहीं लगता। अब मैंने अपने गुस्से के पलों का यह हल निकाला है कि मैं घर से बाहर चली जाती हूँ। घर से थोड़ी दूर स्थित पार्क में बैठ या टहल कर लौट आती हूँ। इससे मेरे गुस्से में चिल्लाना, फिर सिरदर्द से परेशान रहना बंद हो गया है। लेकिन ये तीनों मेरे गुस्से में घर से निकलने के कारण घबरा जाते हैं और होता यह है कि इन तीनों में से कोई ना कोई मेरे पीछे चलता रहता है।
और मुझे पीछे देखे बिना ही यह पता होता है कि इन तीनों में से एक मेरे पीछे ही है। जब मेरा गुस्सा ठंडा होने लगता है, मैं घर आने के लिए मुड़ जाती हूँ और जो भी पीछे होता है वह भी मेरे साथ घर लौट आता है। एक संडे को छोटी सी बात पर अमन और बच्चों में बहस हो गई। मैं तीनों को शांत करने लगी, मगर मेरी किसी ने नहीं सुनी। मेरी तबीयत पहले ही खराब थी, सिर में बहुत दर्द हो रहा था। जून का महीना था, 2 बज रहे थे। मैं गुस्से में चप्पलें पहनकर बाहर निकल गई। चिलचिलाती गर्मी थी। मैं पार्क की तरफ चलती गई। गर्मी से तबीयत और ज़्यादा खराब होती महसूस हुई। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि इतनी बहस क्यों करते हैं ये लोग। मैंने मुड़कर देखा। प्रभा चुपचाप पसीना पोंछते हुए मेरे पीछे पीछे आ रही थी। ऐसे समय में मुझे उस पर बहुत प्यार आता है। मैं उसके लिए रुक गई। प्रभा ने मेरे पास पहुंचकर कहा, आपकी तबीयत ठीक नहीं है मम्मी, क्यों आप अपने आप को तकलीफ़ दे रही हैं। मैं बस पार्क की तरफ चलती गई। वह भी मेरे साथ साथ चलने लगी। मैं पार्क में बेंच पर बैठ गई। मैंने घड़ी पर नज़र डाली। 4 बज रहे थे। बहुत गर्मी थी। प्रभा ने कहा, मम्मी कम से कम छाया में तो बैठो। मैं उठकर पेड़ के नीचे वाली बेंच पर बैठ गई। प्रभा ने मुझसे धीरे धीरे सामान्य बातें करनी शुरू कर दी। वह मुझे हंसाने की कोशिश करने लगी। उसकी कोशिश रंग लाई और मैं धीरे धीरे अपने सामान्य मूड में आ गई। तब प्रभा बोली, मम्मी एक बात कहूँ, मानेंगी। मैंने हाँ में सिर हिलाया तो वह बोली, मम्मी आप गुस्से में यहाँ आकर बैठ जाती हैं। इतनी धूप में यहाँ बैठी हैं, इससे आपको ही तकलीफ़ हो रही है ना। घर पर तो पापा और प्रभात एयर कंडीशन कमरे में बैठे हैं। मैं आपको एक आइडिया दूँ। मैं उसकी बात ध्यान से सुन रही थी। मैंने बताया ना कि अब हम माँ बेटी कम, सहेलियाँ ज़्यादा हैं। अतः मैंने कहा, बोलो। मम्मी अगली बार जब आपको गुस्सा आए तो बस मैं जैसा कहूँ आप वैसा ही करना, ठीक है ना। मैं मुस्कुरा दी और फिर हम घर आ गईं। आकर देखा दोनों बाप बेटे अपने अपने कमरे में आराम फरमा रहे थे। प्रभा ने कहा, देखा इन लोगों के लिए आप गर्मी में निकली थी। फिर उसने चाय और सैंडविच बनाए। सभी साथ चाय नाश्ता करने लगे। तभी अमन ने कहा, मैंने प्रभा को जाते देखकर अंदाज़ा लगा लिया था कि तुम जल्द ही आ जाओगी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। प्रभात ने मुझे हमेशा की तरह सॉरी कहा और थोड़ी देर में सब सामान्य हो गया। 10-15 दिन शांति रही। फिर एक शनिवार को प्रभात अपना फुटबॉल मैच खेल कर आया और आते ही लेट गया। अमन उससे पढ़ाई की बातें करने लगे, जिस पर प्रभात ने कह दिया, पापा अभी मूड नहीं है, मैच खेलकर थक गया हूँ, थोड़ी देर सोने के बाद पढ़ाई कर लूँगा। अमन को गुस्सा आ गया और वे शुरू हो गए। प्रभा टीवी देख रही थी। वह भी अमन की डांट का शिकार हो गई। मैं खाना बना रही थी, भागी आई, अमन को शांत किया। रहने दो अमन, आज छुट्टी है, पूरा हफ्ता पढ़ाई ही में तो बिजी रहते हैं। अमन शांत नहीं हुए। उधर मेरी सब्जी चल रही थी। मेरा एक पैर किचन में तो दूसरा बच्चों के बेडरूम में। मामला हमेशा की तरह मेरे हाथ से निकलने लगा तो मुझे गुस्सा आने लगा। मैंने कहा, आज छुट्टी है और मैं यह सोचकर किचन में कुछ स्पेशल बनाने में बिजी हूँ कि सब साथ खाएंगे और तुम लोग हो कि मेरा दिमाग खराब करने पर तुले हो। अमन प्रभात को कह रहे थे, मैं देखता हूँ अब तुम कैसे कोई मैच खेलते हो। प्रभात रोने लगा। मैंने बात टाली, चलो खाना बन गया है, सब डाइनिंग टेबल पर आ जाओ। प्रभात ने कहा, अभी भूख नहीं है,
समोसे खाकर आया हूँ। यह सुनते ही अमन और भड़क उठे। इसके बाद बात इतनी बढ़ गई कि मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुँचा। तुम लोगों की जो मर्जी हो करो, कहकर लंच छोड़कर प्रभा पर एक नज़र डालकर मैं निकल गई। मैं मन ही मन थोड़ा चौंकी भी, क्योंकि मैंने प्रभा को मुस्कुराते देखा। आज तक ऐसा नहीं हुआ था। मैं परेशान हूँ और मेरी बेटी मुस्कुराई। मैं थोड़ा आगे निकली तो प्रभा मेरे पास पहुंचकर बोली, मम्मी, आपने कहा था कि अगली बार मूड खराब होने पर आप मेरी बात मानेंगी। हाँ, क्या बात है? मम्मी, आप क्यों गर्मी में इधर उधर भटकें? पापा और भैया दोनों सोचते हैं आप थोड़ी देर में मेरे साथ घर आ जाएंगी। आप आज मेरे साथ चलो, कहकर उसने अपने हाथ में लिया हुआ पर्स मुझे दिखाया। मैंने कहा, मेरा पर्स क्यों लाई हो? प्रभा हंसी। चलो ना मम्मी, आज गुस्सा एंजॉय करते हैं। और फिर एक ऑटो रोककर उसमें मेरा हाथ पकड़ती हुई बैठ गई। मैंने पूछा, यह क्या है? हम कहाँ जा रहे हैं? और मैंने अपने कपड़ों पर नज़र डाली। मैं कुर्ता और चूड़ीदार पजामी पहने हुई थी। प्रभा बोली, आप चिंता ना करें, अच्छी लग रही हैं। वंडर मॉल पहुंचकर ऑटो से उतरकर हम पिज़्ज़ा हट में घुस गए। मैं हंसी तो प्रभा खुश हो गई। बोली, यह हुई ना बात, चलो शांति से लंच करते हैं। तभी प्रभा के सेल पर अमन का फ़ोन आया। पूछा, आरती कहाँ है? प्रभा ने कहा, मम्मी मेरे साथ हैं, बहुत गुस्से में हैं। पापा, हम थोड़ी देर में आ जाएंगे। फिर हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। हम पिज़्ज़ा खा ही रहे थे कि फिर अमन का फ़ोन आ गया। प्रभा से कहा कि आरती से बात करवाओ। मैंने फ़ोन लिया तो अमन ने कहा, उफ़ आरती, सॉरी, अब आ जाओ, बड़ी भूख लगी है। मैंने कहा, अभी नहीं, थोड़ा और चिल्ला लो, खाना तैयार है किचन में, खा लेना दोनों। मैं थोड़ा दूर निकल आई हूँ, आने में टाइम लगेगा। कुछ ही देर में प्रभात का फ़ोन आ गया। सॉरी मम्मी, जल्दी आ जाओ, भूख लगी है। मैंने उससे भी वही कहा जो अमन से कहा था। पिज़्ज़ा हट से हम निकले तो प्रभा ने कहा, चलो मम्मी, पिक्चर भी देख लें। मैं तैयार हो गई। मेरा भी घर जाने का मन नहीं कर रहा था। वैसे भी पिक्चर देखना मुझे पसंद है। हमने टिकट लिए और आराम से फिल्म देखने बैठ गए। बीच बीच में प्रभा अमन और प्रभात को मैसेज देती रही कि हमें आने में देर होगी, आज मम्मी का मूड बहुत ख़राब है। जब अमन बहुत परेशान हो गए तो उन्होंने कहा कि वे हमें लेने आ रहे हैं। पूछा, हम कहाँ हैं? तब मैंने ही अमन से कहा कि मैं जहाँ भी हूँ शांति से हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊँगी। फिल्म खत्म होते ही हमने जल्दी से ऑटो लिया। रास्ता भर हंसते रहे हम, बहुत मज़ा आया था। घर पहुँचे तो बेचैन से अमन ने ही दरवाज़ा खोला। मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, ओ आरती, इतना गुस्सा, आज तो जैसे तुम घर आने को ही तैयार नहीं थी। मैं पार्क में भी देखने गया था। प्रभा ने मुझे आंख मारी। मैंने किसी तरह अपनी हंसी रोकी। प्रभात भी रोनी सूरत लिए मुझसे लिपट गया। बोला, अच्छा मम्मी, अब मैं कभी कोई उल्टा जवाब नहीं दूंगा। दोनों ने खाना नहीं खाया था, मुझे बुरा लगा। अमन बोले, चलो अब कुछ खिला दो और खुद भी कुछ खा लो। प्रभा ने मुझे देखा तो मैंने उसे खाना लगाने का इशारा किया और फिर खुद भी उसके साथ किचन में सबके लिए खाना गर्म करने लगी। हम दोनों ने तो नाम के कॉर्की मुंह में डाले। मैं गंभीर बनी बैठी थी। अमन ने कहा, चलो आज से कोई किसी पर नहीं चिल्लाएगा, तुम कहीं मत जाया करो। प्रभात भी कहने लगा, हाँ मम्मी, अब कोई गुस्सा नहीं करेगा, आप कहीं मत जाया करो, बहुत खराब लगता है। और प्रभा
वह तो आज के प्रोग्राम से इतनी उत्साहित थी कि उसका मुस्कुराता चेहरा और चमकती आंखें मानो मुझसे अपनी जीत की खुशी बयान कर रही थीं। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।